खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है, दिलचस्प भी हैं, अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की खबरें। भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर शहर के चौहटन रोड पर स्थित पुलिस चांदमारी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एक के बाद एक फायरिंग की आवाज से हर कोई हैरान हो गया। रेत के टीबे और उसके आसपास खतरे के निशान वाले लाल झंडे लिए हुए खड़े जवानों को देखकर हर कोई अचंभित था। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यहाँ एनसीसी के कैडेट्स के लिए फायरिंग की ट्रेनिंग आयोजित हो रही है। एनसीसी कर्नल की देखरेख में आयोजित की गई इस ट्रेनिंग में बाड़मेर पीजी कॉलेज के बॉयज और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं ने भाग लिया। कैडेट्स को हथियारों की बारीकियां सिखाई गई। यहाँ हथियारों के साथ कैडेट्स का हौसला देखते ही बनता था। गर्ल्स कैडेट्स के मुताबिक कॉलेजी तालीम में एनसीसी की वजह से खाकी पहनने का गौरव मिलने के बाद हथियारों को सीखने का अनुभव बेहद रोमांचित करने वाला रहा। एनसीसी का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिटी देखी कि हाँ सब एक दूसरे की बात को समझ रहे थे और बना कर एक मैनेजमेंट सिस्टम पूरा चल रहा था। डिसिप्लिन के साथ अपनी यूनिफॉर्म को लेके अपने आप को एक गर्वित महसूस करना वो सीखा। और आज हमारा 4th डे है, हम सुबह से आए हुए हैं यहाँ। हम लोगों ने आज फायरिंग का सीखा है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में डॉक्टरों ने 9 साल के बच्चे के सिर का ऑपरेशन कर 100 ग्राम का ट्यूमर निकाला है। बच्चे के सिर में लगातार दर्द रहता था। वह पेट और कमर के दर्द से भी जूझ रहा था। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चों को लगातार सिर दर्द रहता है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए या घरेलू उपचार में ही फंसे रहना नहीं चाहिए। बच्चे की जांच कराएं, हो सकता है बच्चे के सिर में ट्यूमर पनप रहा हो। डॉक्टरों ने बताया कि 12 जिले के अर्जुनपुरा निवासी 9 वर्षीय बच्चा 19 अगस्त को जेके लोन अस्पताल में भर्ती हुआ था, जहां पर उसने अपने सिर में, पेट में और कमर में दर्द बताया। डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया, साथ ही उसकी जांच कराई। तब उसके सिर में बाईं तरफ एक बड़ी गांठ होना सामने आया। इसके बाद बच्चे को एमबीएस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग में रेफर कर दिया गया। एमबीएस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एसएन गौतम ने मरीज के परिजनों को ऑपरेशन की सलाह दी। इसके बाद बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चा अब नॉर्मल है। कोरोना काल में संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए व्यायाम और योग की सलाह दी जाती है और इस पर लोग धीरे धीरे अमल भी कर रहे हैं। इसी सोच को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने एक नई मुहिम शुरू की, जिसमें शहर के युवा और बीजेपी के पदाधिकारी मिलकर शहर को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब लोगों की आदत में व्यायाम शामिल हो जाए। इसे लेकर एक पखवाड़े पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक और व्यायाम करना शुरू किया। महज एक पखवाड़े में ही 100 से ज्यादा लोग विधायक की इस मुहिम से जुड़ गए। विधायक रोज सुबह 5 बजे उठकर इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचते हैं। पैदल चाल से शुरू होकर दौड़ और उसके बाद योग पर आकर व्यायाम का 1-1.5 घंटे का चरण पूरा होता है, जिसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शहर के सब लोगों की इच्छा थी कि हम स्टेडियम में घूमें। लोग घूमते तो सब हैं, डेली योगा भी करते हैं, सब तरह घूमते भी हैं, पर एक साथ घूमने से अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है और एक साथ घूमने से एक मोटिवेट भी होते हैं। जयपुर की एक आर्किटेक्ट जोड़ी वो कमाल कर रही है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये जोड़ी कागज से मकान से लेकर दुकान तक बना रही है और अब फर्नीचर भी तैयार कर रही है। दिखावटी नहीं, इस्तेमाल करने लायक। लेकिन फिलहाल बात इनकी नई क्रिएटिविटी की है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से ये जोड़ी कागज के फर्नीचर बनाकर अपनी सलाहियत का डंका बजा रही है। जयपुर के अभिमन्यु और शिल्पी दोनों कागज के फर्नीचर बनाते हैं और इनकी उम्र 5 से 10 साल तक होती है। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। 5 to 10 years इसकी लाइफ है। अगर हम इसको इंटेंशनली पेपर कटर लेके या पानी में उसको डबोएंगे नहीं या फिर पेपर कटर से उसको कट नहीं करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज़ बेसिकली द प्ले ऑफ हनीकॉम्ब सेल्स, जिससे उसकी स्ट्रेंथ होती है। इनके बनाए प्रोडक्ट्स की देश विदेश में खासी डिमांड रहती है। इससे पहले आर्किटेक्ट जोड़ी का बनाया गया कागज का मकान भी सुर्खियों में रहा है। हनीकॉम्ब पैनल से बने घर भूकंप में भी बहुत सुरक्षित रहते हैं। कोरोना के समय में भी इन्होंने कोविड बेड बनाए हैं। अजमेर जिले के सावर कस्बे की रहने वाली सिलिस्ती करूरिया अब फिल्मों और टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिखेंगी।
सिलिस्ती के यहाँ तक पहुँचने की कहानी एकदम फिल्मी है। वैसे एक समय सिलिस्ती को अपनी लिखी कहानियों और कविताएं करियर में बाधा लगती थी। तभी 8 साल पहले इन्होंने अपनी लिखी कहानियों और कविताओं को जला डाला। इस बीच कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगी, लेकिन मन नहीं माना और फिर से लिखने की ठानी। इस बीच एक किताब लिखी जिसे देश के 100 डेब्यू नॉवेल के लिए चुना गया। हाल ही में सिलिस्ती को अपने नॉवेल चमड़े का लुटेरा के लिए रिमार्केबल वुमन अवार्ड मिला है। वनस्थली विद्यापीठ से माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही सिलिस्ती के लिखे गए नॉवेल ने कई अवार्ड जीते। हाल ही में इन्हें अपने नॉवेल चमड़े का लुटेरा के लिए रिमार्केबल वुमन अवार्ड से नवाजा गया है। इसका जो लिखने का था हुनर, उसको इसने बरकरार रखा और नॉवेल लिखी इसने चमड़े का लुटेरा। और जब पहली बार जब इसको पब्लिश हुई तो हमें पता ही नहीं चला। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस घायल पर तरस मत खाइए। ये वो शातिर है जिसकी यूपी पुलिस को अरसे से तलाश थी। मिली जानकारी के मुताबिक माल गोदाम रोड पर उस समय पुलिस और बदमाशों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जब वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए कोतवाली पुलिस तैनात थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, जिस पर बदमाश फायरिंग करने लगे। पुलिस की एक गोली एक शातिर बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो मौके पर ही गिर गया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से 45 लाख के आसपास की नकदी बरामद की है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश अरविंद 1 लाख का इनामी है। अरविंद ने 16 अगस्त को अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अपराधी के पैर में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ, लापरवाही से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग सड़कों पर जल्दबाजी में रहते हैं, नियमों का मखौल उड़ाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। गिरिडीह के निमिया घाट में कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, हादसे का शिकार ट्रक और आसपास खड़ी भीड़। लेकिन मामला बस इतना भर नहीं है। यहाँ बेकाबू ट्रक सड़क छोड़कर 2 घरों में घुस गया। इससे दोनों मकानों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। हादसे के वक्त लोग घर के भीतर ही सो रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक निमिया घाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण टुंडा गांव में रात के अंधेरे में ट्रक 2 घरों में घुस गया, जिससे घर में रखे सामान और बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में परिवार वाले बाल बाल बचे। हाँ, 2 लोग जरूर घायल बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने अब ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूवी लाइट के जरिए सैनिटाइजेशन की शुरुआत कर दी है। राजधानी दिल्ली में शताब्दी एक्सप्रेस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ, जहां प्लेन की तर्ज पर यूवी लाइट से पूरे रेलवे कोच को डिसइंफेक्ट किया गया। इसकी खास बात ये थी कि ये पूरी तरह रिमोट से चलाई जाने वाली मशीन बताई गई। चूंकि यूवी किरणें इंसान के लिए हानिकारक हैं, इसलिए इसका रिमोट कंट्रोल बनाया गया। ये मशीन अपने खास डिजाइन की वजह से बहुत कम जगह पर भी आसानी से जा सकेगी। फिलहाल इसका इस्तेमाल 2 शताब्दी एक्सप्रेस में किया जाएगा। ये मशीन 7 फीट तक अपने हाथों को फैला सकती है और इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है। यूवी लाइट का प्रयोग एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज करने में किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए सिर्फ 45 सेकेंड में पूरे रेलवे कोच को सैनिटाइज किया जा सकेगा। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की अधिक प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार इससे निपटने की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर विशेषज्ञों ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर यूपी के हरदोई में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएमओ डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी के मुताबिक जिले में संभावित संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सभी व्यवस्थाओं के साथ लैस है। अगर कहीं भी इस प्रकार की दिक्कत आई तो उस खतरे से निपटने में स्वास्थ्य विभाग सक्षम है। जिला अस्पताल में 50 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। 100 शैय्या हॉस्पिटल में 10 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है।
इसके साथ ही इसी 100 शैय्या हॉस्पिटल में 18 बेड का STU वार्ड भी बनाया गया है। सीएमओ के मुताबिक न सिर्फ कोरोना बल्कि हर रोग से निपटने की पूरी तैयारी है। CSC लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे भी इसके बेड्स बढ़ा लिए गए हैं। डेंगू के लिए वार्ड बनाए गए हैं जो मच्छरदानी युक्त है। CSCs पे भी यही व्यवस्था है। कोविड से बचने का तरीका है आसान है, लगवा लें टीका है। जी हाँ, टीके के प्रति कितना जागरूक हैं ये तस्वीर बयां कर रही है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना का टीका लेने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही कतार में लगने शुरू हो जाते हैं ताकि उन्हें जानलेवा वायरस से लड़ने का अचूक अमोघ अस्त्र मिल जाए। जहां लोग पानी बोतल, थैला, ईंट तो कोई चप्पल कतार में रखकर अपनी बारी का इंतजार करता है और अपनी बारी पर टीका लगवाता है। तो कोई थैला रखा गया है तो वही कहीं ईंट रखी गई है। ये आप सोचते होंगे कि आखिर ये किस में रखा गया है, तो जी हाँ, ये रखा गया है। यहाँ पे सिवान स्टेशन पे वैक्सीनेशन का कार्य चलता है। डॉक्टरों और साइंसदानों ने अपनी जान पर खेलकर ये वैक्सीन, ये टीका इजाद किया है ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। और हाँ, आप खुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी टीका लगाने के लिए कन्विंस कीजिए। आपके अपने महफूज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बने कई मकानों को तोड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई, जिसके लिए प्रशासन की टीम पूरे दलबल के साथ रायपुर गांव पहुंची और उसने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को एक एक कर ढा दिया। जिस समय कार्रवाई की गई वहां इन मकानों में रहने वाले लोग भी मौजूद रहे, जो अपने आशियानों को उजड़ता देख मायूस हो गए। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन जब इन लोगों ने खुद से कब्जा नहीं हटाया तो ये एक्शन ले लिया गया। कुछ घंटे चली इस कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर मलबे का ढेर नजर आया, जिसे ले जाने के लिए वहां एक डंपर भी मंगाया गया। साथ ही अवैध कब्जा हटाते वक्त कोई हंगामा और विरोध ना हो, इसके लिए वहां पुलिस की तैनाती भी दिखी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में SDRF के जवानों की मुस्तैदी ने एक लड़के की जान बचा ली, जहां सरयू नदी में 17 साल का एक लड़का नहाते वक्त डूब रहा था। लड़के को डूबते देख उसके परिवार वाले दहशत में आ गए। गनीमत थी कि वहां SDRF की टीम पहले से तैनात थी, जिसने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां नाव भेजी और जवान ने उसे बचाने के लिए फौरन टायर के साथ छलांग लगा दी। लड़का पानी में पूरी तरह डूब गया था। उसे निकालने में SDRF के जवान को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसे देखते हुए एक और शख्स उसकी मदद के लिए पानी में कूद गया। जब उस लड़के को नदी से बाहर निकाला तो वो बेसुध हो गया, जिसके बाद उसे उठाकर घाट तक ले जाया गया। युवक के सही सलामत बचने के बाद उसके परिवार वालों ने चैन की सांस ली। बताया जाता है कि 17 साल का आदित्य अपने परिवार के साथ सरयू नदी में नहाने आया था। नदी में उफान होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। MP के बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी में बगीचे के जगह सामुदायिक भवन निर्माण करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्माण हटाकर दोबारा बगीचा विकसित करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 2 महीने के भीतर आदेश का पालन करने के लिए नगर निगम बुरहानपुर को आदेश दिया है। साथ ही समय सीमा में आदेश का पालन हो, इसका जिम्मा बुरहानपुर कलेक्टर को दिया है। फैसला आने के बाद महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर ने कहा कि फैसला देर से आया, लेकिन सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पार्क की भूमि पर सामुदायिक भवन बनाने की योजना पूर्व महापौर अतुल पटेल के कार्यकाल में बनी थी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, कई दलीलें जो यहाँ पर इसमें दी गई है और 10 साल बाद आज वो डिसीजन आया, तो मैं माननीय न्यायमूर्ति साहब जस्टिस मोहम्मद रफीक साहब को और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला साहब को मैं यहाँ पे सैल्यूट करती हूँ। वैसे खिलाड़ियों के जिस हुनर पर आप मुग्ध हैं, वो तो बस शुरुआत है। तस्वीरें झारखंड के सिमडेगा की है, जहां राष्ट्रीय खेल का डंका बजता है। वैसे शुरुआती दौर से ही खेलों की दुनिया में झारखंड परचम लहराता रहा है। खास बात ये भी है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने संसाधन सुविधाओं के बगैर केवल जज्बे के दम पर
देश और दुनिया में अपना परचम लहराया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए तो झारखंड की धरती सबसे बड़ी नर्सरी साबित होती रही है। राजधानी रांची के करीब 150 किलोमीटर दूर सिमडेगा दशकों से राष्ट्रीय खेल हॉकी का परचम लहराता रहा है। सिमडेगा में खेल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे इलाके में हैं जो न सिर्फ हॉकी खेलता है बल्कि हॉकी की ही बातें करता है और हॉकी को ही जीता है। यहाँ का SS बालिका स्कूल हॉकी सेंटर के रूप में चर्चित है। 2008 से हॉकी कोच प्रतिमा बारवा खेल प्रतिभाओं को तराश रही हैं। भारतीय सेना ने पुंछ के गांव गुलपुर में मेगा T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 20 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। सेना की गुलपुर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की, जबकि कर्नाटक रणजी ट्रॉफी टीम के कोच और 2011 से 2017 तक बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ी रहे श्रीनाथ अरविंद मुख्य अतिथि रहे। श्रीनाथ अरविंद ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव में इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कराए जाने और नियंत्रण रेखा के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों से मिलने का अवसर प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता जताई। मैं बहुत खुश हूँ, आर्मी की तरफ से यहाँ तक आया था और एक ऐसा वाला टैलेंट देखने मिले, मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वाला टैलेंट कभी भी नहीं मिलता है। रॉ टैलेंट बोलते हैं ना हम लोग, रूरल टैलेंट बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आर्मी वाले ने एक अच्छा काम किया है। भारतीय सेना का क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना नया नहीं है। ऐसे आयोजनों का मकसद आवाम और सेना के बीच पहले से मौजूद सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण करना होता है। पेड़ पर लदे इस फल को आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये स्वाद और सेहत का खजाना है। नाम है अखरोट। एक और जहां वॉलनट खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो वहीं दूसरी ओर दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अखरोट फाइबर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है, पर अखरोट उगाने वाले जम्मू कश्मीर के किसान परेशान हैं। भरपूर फसल के बाद भी इन्हें अपना मेहनताना नहीं मिलता। बिचौलिए इनके खून पसीने से तैयार फसल को मुंहमांगी कीमत पर बेचकर मालामाल हो रहे हैं, जबकि इनकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। उधमपुर में पंचवारी इलाके के किसान अखरोट की बढ़िया पैदावार होने के बाद प्रशासन से उनके उत्पाद को बेचने में मदद चाहते हैं। अच्छा कोई रेट नहीं मिल पाता, मेहनत भी करते हैं हमारे लोग, हमारे साथ 4-5 बंदे काम भी कर रहे हैं। थोड़ा रेट का ऐसे ही है और अखरोट हो गया, अच्छा क्वालिटी मिल रही है यहाँ पे। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की नौसेना ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक पनडुब्बी को पकड़ा। वहां की नौसेना ने जानकारी दी कि पनडुब्बी से करीब 1.8 टन कोकीन मिली, जिसे उसने समंदर की लहरों के बीच धर दबोचा। कोलंबिया की नौसेना के जवानों को हरे रंग की ये पनडुब्बी समंदर के बीच तेजी से आगे बढ़ती दिखी, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और कोकीन ले जा रही पनडुब्बी को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने जब इस पनडुब्बी को पकड़ा तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें इतनी ज्यादा कोकीन होगी। जब पनडुब्बी में रखे काले पैकेट निकालने शुरू किए तो वो निकालते ही रह गए, और जब पैकेट खुले तो निकला कोकीन नाम का जहर। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया दुनिया भर में ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम है और वहां की नौसेना समंदर के रास्ते होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने में जी जान से जुटी हुई है। इस साल उसने 21 ऐसी ही पनडुब्बियां पकड़ी हैं, जिनसे करीब 27 टन कोकीन मिली। अमेरिका की कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने की कोशिशें रंग लाई, जहां लंबे वक्त से जल रहे जंगलों की आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ये कवायद कई दिनों से जारी थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी रखी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुलगते पेड़ों की आग बुझाते नजर आए। वे लोग पानी की मोटी धार से जंगल के एक बड़े इलाके को आग की कैद से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। इसके लिए प्रशासन ने कई टीमों की तैनाती की है, जो एक कतार में जंगल के ऊंचे नीचे इलाकों तक पहुंचे और वहां लगी आग को बुझाने के लिए जरूरी सामान भी अपने साथ लेकर आए। कई दिनों से लगी इस आग ने जंगल को तो बख्श दिया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गई जिन्हें भूल पाना आसान नहीं।
इंसानी बस्तियां शमशान में तब्दील हो गईं, लोगों से गुलजार रहने वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया और हर जगह सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया से आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में लगी आग ने हाईवे का रुख कर लिया, जिसके बाद हालात डरावने हो गए और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए ये आग कुछ जगहों पर जान की दुश्मन बन गई। चलती कार से बनाए गए एक वीडियो में दिखा कि हाईवे के किनारे कई किलोमीटर तक धू-धू कर पेड़ पौधे जल गए। एक जगह तो एकदम से इतनी आग धधक उठी कि एक मोटरसाइकिल सवार को रास्ता बदलना पड़ गया। हाईवे के किनारे मौजूद झाड़ियों से निकले काले धुएं ने सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। एक जगह से तो इतना धुआं उठा मानो किसी ने तेल के कंटेनर को आग के हवाले कर दिया हो। वहीं जंगली इलाकों का हाल तो और भी बुरा नजर आया। वहां कई एकड़ की वन भूमि पूरी तरह से तबाह हो गई। जंगल में मौजूद दमकल की टीम के सामने इस पर काबू पाना बड़ी चुनौती बनकर उभरा। वो उस जगह का मुआयना करते नजर आए जहां आग की लपटों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि प्रशासन का आरोप है कि आग किसानों ने खुद अपने खेतों में लगाई थी, जो हवा की वजह से फैलती चली गई। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोड़े ने शादी की। बताया जाता है कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन लोगों ने 3 दिन तक चढ़ाई की और शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए इलिमानी पर्वत पर पहुंचे। ये पहाड़ पश्चिमी बोलिविया के कार्दियेरा रियल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहां फिलहाल इतना ही। नमस्कार।